जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में छात्रों को लगातार नोटिस दिया जा रहा है और छात्र समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उन्हें नोटिस क्यों दिया जा रहा है। वे लंबा लाइन लगा के खड़े हैं और परेशान हैं। बहुत सारे छात्र तो इसलिए लाइन लगा के खड़े हैं जेएसएससी ऑफिस में, ताकि उनका भी डिभी में नाम आ जाए। उनका नाम डिभी में नहीं आया, इसलिए भी खड़े हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि आखिर ये जो नोटिस दिया जा रहा है क्यों दिया जा रहा है। तो देखिए, कल के ही डेट पे एक नोटिस दिया गया है। देखिए, पदनाम स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, उसमें एक नोटिस दिया गया है 17/6/2025 को, है ना। क्या नोटिस दिया गया है? झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पत्र में किए गए दावों की जांच के क्रम में अनुपलब्धता, यानी कहने का मतलब है, जब इस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा उस टाइम उसने जो दावा किया था कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, इसलिए हम सामाजिक विज्ञान के टीचर बन सकते हैं, वो उसके पास नहीं मिला, इसलिए उसको ये नोटिस थमाया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। जैसे सामाजिक विज्ञान का यदि आपको टीचर बनना है तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन में से किसी एक विषय में न्यूनतम 3 वर्ष का स्नातक सामाजिक विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा वांछित है। कहने का मतलब है, ये जो सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताए, इन सब्जेक्ट से आपका ऑनर्स होना चाहिए, तभी आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। तो इस छात्र ने क्या किया कि इसका जो ऑनर्स है वो अलग होगा, है ना। या तो उसका जनरल ऑनर्स होगा या कोई अन्य सब्जेक्ट में उन्होंने ऑनर्स किया होगा, जिस कारण ये छात्र एलिजिबल नहीं है, इसलिए इसको नोटिस दिया गया है। और अगर इसको नोटिस दिया गया है, इसने दूसरा ऑनर्स किया है, तो ये 100% है कि इसको बाहर कर दिया जाएगा। ये इस बहाली के लायक अब नहीं बचेगा। चलिए ठीक है। और आपको बता दूं, कुछ कुछ जो दिक्कत है छात्रों के मन में, डाउट है, वो क्लियर करते हैं, क्योंकि छात्र बहुत परेशान है। और आने वाले दिनों में आपका लैंग्वेज पेपर का भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो देखिए, स्नातक लिखा हुआ है 50%, फिर पास कोर्स क्यों हटेगा? देखिए, अब यहाँ पास कोर्स कहने का मतलब है कि एक जनरल ऑनर्स होता है ना, एक जनरल ऑनर्स होता है और एक प्रतिष्ठा वाला ऑनर्स होता है। तो जनरल ऑनर्स वालों को क्या है, ठीक है, जनरल ऑनर्स कौन करते हैं? पास कोर्स किन्हें दिया जाता है? जिनका ऑनर्स नहीं पकड़ाता है, यानी 50% से मार्क्स कम रहता है 12 में, तो उसको पास कोर्स लेके पढ़ना पड़ता है ना। तो ऐसी स्थिति में छात्रों जिनका ऑनर्स पेपर नहीं पकड़ाता है वो पास कोर्स करते हैं। तो इस बहाली में या पास कोर्स अलाउ नहीं है। कहने का मतलब है, आपका ऑनर्स पेपर होना चाहिए, पास कोर्स वालों को भी आउट किया जा रहा है। तो यदि आपके पास पास कोर्स है तो आपको आउट किया जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। आपको 6 to 8 के लिए एलिजिबल नहीं कहलाएंगे। स्नातक प्रतिष्ठा, ये आपको बता दूं, आपका स्नातक जो होना चाहिए, ये आपका रेगुलर बेसिस पे जो स्नातक होता है वो वाला होना चाहिए, पास कोर्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हटा दिया जाएगा। ये होता है पास कोर्स। ये पास कोर्स और जो एक ऑनर्स पेपर होता है, दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया। ये वाला वही कैंडिडेट ले सकता है, स्नातक प्रतिष्ठा वाला, जिनका 50% या 50% से ज्यादा मार्क्स है 12 में, वही ले सकता है। और पास कोर्स, जिनका ऑनर्स पेपर नहीं पकड़ा रहा है, वो पास कोर्स लेकर पढ़ते हैं, जनरल ऑनर्स लेते हैं। उसका जो सिलेबस रहता है थोड़ा उससे इजी रहता है, वो लोग पास कोर्स लेते हैं। तो ये इस बहाली 6 to 8 की जो बहाली है, इसमें एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ये आपको समझना होगा। और वहां पर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे ना, तो आप लोग पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ऐसा यदि आपके साथ भी प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट करें। अब और एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अन्य सब्जेक्ट से ऑनर्स, मान लीजिए आपने क्या किया है कि जैसे अभी हिंदी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा और आप बोलिएगा नहीं, हम मैथ ऑनर्स हैं। यदि आप मैथ ऑनर्स हैं तो आप हिंदी में नहीं भर सकते हैं। हिंदी टीचर के लिए आपका हिंदी ऑनर्स होना चाहिए, संथाली टीचर के लिए आपका संथाली ऑनर्स होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है छात्रों के साथ। कोई दूसरे सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हैं और तीसरे सब्जेक्ट से वो नियुक्ति लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये हो गया प्रॉब्लम। अब देखिए, और एक कमेंट आया था, आप लोग देख लीजिए। लैंग्वेज पेपर इंग्लिश में, इंग्लिश ऑनर्स है बट जेटेड साइंस से क्वालिफाइड है। अब देखिए, इस छात्र का क्या हुआ, इसने क्या किया है, इंग्लिश ऑनर्स है
यानी ये इंग्लिश का टीचर बनेगा, यानी ये लैंग्वेज टीचर बनता। लेकिन इसने क्या किया, जेटेट साइंस से क्वालिफाई किया। बताइए, जेटेट ये साइंस से क्वालिफाई है तो इसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ऐसा है दोस्तों, बहुत सारे छात्रों के बहुत सारे प्रॉब्लम है। और ये सब क्या होता है, जानकारी का अभाव। ये सब क्या है, जानकारी का अभाव। और अगर कोई जानकारी देता है तो उन सारी जानकारियों को आपको लेना चाहिए। जैसे कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको जानकारी हमेशा मिलता रहे। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये सब हो रहा है दोस्तों। जैसे कि जेटेट छात्र हमेशा से ये सोच रहे थे कि सीटेट पास अभ्यर्थियों को निकाल देंगे तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, लेकिन रास्ता क्लियर ही नहीं हो रहा है। आप सोच के देखिए, जितने भी सीटें हैं वो खाली रह जा रही हैं। क्यों रह जा रही हैं? जब सीटेट को बाहर कर दिया, सब तो फुल होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, 7 से 8 हजार सीट ही फुल हो रहा है। 7 हजार से 8 हजार सीट फुल हो रहा है, बाकी बात सीट खाली रह जा रहा है। क्यों बताइए? तो देखिए, अब हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और अभी कोर्ट कचहरी भी हो रहा है, आप लोग जानते ही हैं। कल ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ छात्र कोर्ट चले गए हैं। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। इस बहाली में बहुत सारी प्रॉब्लम थे। 2 इयर्स बीएड को हटा दिया गया, 50% से कम मार्क्स है उनको हटा दिया गया। तो मेन रीजन यही है फ्रेंड्स, है ना। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। और जितने भी हिंदी ऑनर्स या भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 तारीख के आसपास में हो जाएगा स्टार्ट, या उससे पहले भी हो सकता है। तो आप लोग ये सब सारा सर्टिफिकेट रखें। और अगर आपके पास ऑनर्स पेपर यदि आपका भाषा से नहीं है या कुछ भी गड़बड़ी है तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाए ही नहीं। मेरे हिसाब से खाली टाइम पास होगा। आप सही सारे सब्जेक्ट्स का जो है आपका पेपर लेते जाएं, आपका सारा डॉक्यूमेंट लेते जाएं, तो ही आप लोग का सिलेक्शन होगा, वरना आपको आधा रास्ता से घुमा दिया जाएगा। ठीक है। और सी टेट के साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया है जेटेट छात्रों ने, जिसका परिणाम इन लोगों को देखने को मिल रहा है, भुगतना पड़ रहा है। ये सभी छात्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सभी छात्र कह रहे हैं। धन्यवाद मित्रों।